एक घर के अंदर माता पिता और उनके छोटे छोटे बच्चे थे और जो उनकी बेटी थी वह 17 साल की हो चुकी थी। अब रात के समय सारे लोग इकट्ठे सोया करते थे एक कमरे के अंदर। बेटी अलग चारपाई पर थी, माँ बाप अलग थे, बच्चा 2 भाई अलग थे। अब उसके बाद रात के समय में जो बेटी 17 साल की थी वह पड़ोस में अपने प्रेमी से मिलने के लिए चुपके से अपने माँ बाप से छुप करके अपने बेड पर या फिर अपनी चारपाई पर तकिया रख करके उसको ऊपर से चद्दर उठा करके वहाँ से अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाया करती थी। एक रात की बात होती है, वह अपने चारपाई पर तकिए रख करके और उसके ऊपर चद्दर उठा करके वह निकल जाती है प्रेमी से संबंध बनाने के लिए। लेकिन रात को पिता को जब पेशाब लगती है वह उठ खड़ा होता है और अपनी बेटी से लाइट जलाने की कहता है। लेकिन दोस्तों कई आवाज़ लगाने के बाद भी बेटी नहीं उठती है। बेटी हो तो उठे ना। उसके बाद पिता खुद उठता है, लाइट जलाता है और अपनी बेटी को कहने लगता है कि तुझे कितनी बार बोला है, तू जगती नहीं है। लेकिन जैसे ही वह उस चद्दर को उठाकर देखता है तो उस चद्दर के नीचे तकिए लगे हुए थे। अब तो यहाँ पर पिता बौखला जाता है, पूरा परिवार जग जाता है और अपनी बेटी का इंतजार करने लगता है। 2-3 घंटे के बाद बेटी कांड कवाड़ा करवा करके वापस घर के अंदर आती है तो पिता अपनी बेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर बैठता है। लेकिन दोस्तों बेटी जो पिता के साथ करती है, बड़ा ही बुरा और बड़ा ही आंखों में आंसू आने वाली यह कहानी है और सच्ची घटना है। उसके बाद बेटी अपने पिता के ऊपर ही रेप का आरोप लगाकर उसको जेल में आजीवन कारावास के लिए डलवा देती है। 12 साल के बाद जब सच्चाई सामने आती है, पिता जेल से छूट कर आता है तो बेटी अपने पिता के पांव पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या तो यह राज था, कैसे यह घटना घटी थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। जीवन के अंदर इंसान कैसी कैसी गलतियां कर जाता है, फिर बाद में उनको सबक जब सीखते हैं वह लोग, तब उनको पछतावा होता है। क्या यह घटना थी, किस तरह से एक बाप ने अपने बेटी के ऊपर 12 साल जेल में गुजार दिए, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे और पूरे समाज में वह शर्मिंदगी का उसने सामना किया। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। 24 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट में सुमित की सुनवाई चल रही थी। सुमित कौन? वही पिता जिसको बेटी ने 12 साल के लिए जेल में डलवा दिया था। सुनवाई चल रही थी जिसके ऊपर बेटी के रेप का आरोप था। सीधी सीधी बात है। तमाम दलीलों के बाद कोर्ट सुमित को बाइज्जत बरी कर देता है और जब कोर्ट सुमित को बाइज्जत बरी करता है तो सुमित अपने घर पहुंचता है तो मीडिया तुरंत उसके पीछे पीछे घर पहुंच जाती है। वहां जाकर के उसका 22 साल का बेटा हो चुका था और घर के बहुत ही बुरी दशा थी। उसकी जो पत्नी थी वह अब दूसरे के साथ शादी करके वहां से जा चुकी थी। घर में 2 बच्चे छोड़कर गई थी छोटे छोटे। उन्होंने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला था, पढ़ाई भी नहीं कर पाए थे कमाने खाने के चक्कर में, और ऊपर से गाँव वालों के ताने भी सुनने को उनको मिलते थे कि तुम्हारा बाप ऐसा है, अपनी बेटी के साथ उसने रेप किया था। जैसे तैसे वे बच्चे बड़े हुए थे। घर जाकर अपने बेटों को गले लगाता है। इधर मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है और मीडिया के सामने अब यह पिता ऐसे ऐसे राज खोलता है। दोस्तों गांव वाले भी रोने लगते हैं क्योंकि उनको भी अपने ऊपर शर्मिंदगी होने लगती है कि हमने किसी सीधे साधे इंसान के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही हैं 12 साल से कि बेटी के साथ इसने ऐसा कृत्य किया था। दोस्तों सुमित नाम का शख्स जो कि अपनी पत्नी के साथ, उसकी एक बेटी 17 साल की हो चुकी थी, बच्चे ऐसे थे 8 साल के, कोई 10 साल का था, इस तरह के बच्चे थे उसके। अब यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रहा होता है। चाय की दुकान इसकी थी। चाय की दुकान में चाय बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। घर था, अपने घर में सभी लोग रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पर बेटी की जो प्रेम कहानी होती है वो पड़ोस में ही, गांव में ही पड़ोस में एक लड़के से चल जाती है। उससे नैना मिल जाते हैं, नज़रें मिल जाती हैं और उसके साथ घूमने लगती है। और अब तो रात को वह अपने घर वालों को चकमा दे करके उस प्रेमी के साथ मिलने के लिए जाती है और उसके साथ खेतों में संबंध वगैरह बनाने लगती है। बहुत बुरा माहौल यहाँ पर वह लड़की 17-18 साल की थी वो कर बैठती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती में थी। माँ बाप को कुछ पता नहीं था। पिता रात दिन मेहनत मजदूरी करता, बच्चों का भरण पोषण करता और सोचता कि अपने बेटों को और अपनी बेटी को अच्छी पढ़ाई करवाऊंगा जिससे कि ये अच्छे पोस्ट पर जाएं और इनकी ज़िंदगी बन जाए। लेकिन उसको क्या पता था बेटी अपनी ज़िंदगी कहीं और जगह पर ही बना रही है, किसी और फील्ड में अपनी ज़िंदगी बना रही है। उसके बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलने के लिए जाती है और एक रात की बात है जब लड़की अपने चारपाई पर तकिए रखकर चादर उड़ाकर चली जाती है तो पिता जगता है, उसको लाइट जलाने के लिए कहता है। लेकिन बेटी नहीं जगती है तो पिता को पता लग जाता है कहीं मुंह काला करने के लिए घर से गई है। फिर इंतजार करते हैं। 2 घंटे के बाद बेटी मुंह काला करवा कर वापस आती है तो उससे लड़ाई लड़ता है पिता। उसके ऊपर 2-4
रैपटे भी लगा देता है। लेकिन दोस्तों बेटी अगले ही क्षण दूसरे दिन अपने नाना के घर पहुंच जाती है। नाना के घर जाने के बाद नाना से कहती है कि मेरे पिता ने मेरे साथ रेप किया है। अब उसके बाद उसका नाना उसके पिता के ऊपर रेप का केस लगवा देता है और अब यह केस चलता है दोस्तों। और उस पिता के ऊपर जब रेप का केस लगाया जाता है बेटी के द्वारा, तो पूरे गांव में लोग उसके ऊपर थूकने लगते हैं कि कैसा पिता है, अपनी बेटी का ही रेप कर दिया। बहुत सारे लोग उसकी तरफ थूकने लगते हैं और कोई भी उसकी हिमायत में नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों सीधी वही बात, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोई उसका हिमायती नहीं था, कोई उसका वकील नहीं था, तो उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। और यहाँ पर लड़की का मेडिकल हुआ था तो उसमें रेप की पुष्टि भी नहीं हुई थी, लेकिन उसको फिर भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। वह जेल के अंदर था। इधर उसके घर में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे रह गए थे और उसकी बेटी ने उसी गांव के शख्स के साथ शादी कर ली थी। और अब उसकी जो पत्नी होती है वह भी बच्चों को छोड़ करके, जो 2 बेटे थे, दूसरे आदमी के साथ शादी करके घर से भाग जाती है कि यह तो बदनाम हो चुका, अब मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगी, क्योंकि गांव वाले उसे ताना मारते थे कि तुम्हारा पति इतना कमीना है, अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा। तो उसके बाद दोस्तों पत्नी का रहना भी मुश्किल हो गया था और वह दूसरे के साथ शादी करके वहाँ से चली जाती है और अपने छोटे छोटे मासूम 2 लड़कों को छोड़ जाती है। अब वह 2 छोटे छोटे मासूम 2 लड़के थे, कुछ तो उनके ऊपर अड़ोसी पड़ोसी दया करके खाना दे देते, कई बार वह मेहनत मजदूरी करते, पढ़ाई लिखाई उन्होंने करना बंद कर दिया था, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे जैसे तैसे। और वह बेटी अपने जो प्रेमी था उसके साथ शादी करके वहीं गांव के अंदर घर बसा चुकी थी। अब तो दोस्तों इसी तरह से जो पिता होता है वह जेल में था और जेल के अंदर वह कैदियों को खाना खिलाया करता था। इस तरह का उसका काम था। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। पिता जेल के अंदर काल कोठरी में एक तरह से घुट घुट कर मर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर अपनी ही बेटी के रेप का आरोप जो था, और वहाँ पर जो कैदी थे वह भी उसकी तरफ दूसरी नज़रों से देखा करते थे कि ये कैसा आदमी है जो बेटी के साथ रेप कर लिया। लेकिन वह बार बार सबसे कहता कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया, लेकिन वहाँ कौन मानने वाला होता है दोस्तों। इसी तरह से 12 साल गुजर जाते हैं और 12 साल जब गुजरते हैं तो उसकी बेटी अब रोती रोती जेल में अपने पिता से 12 साल बाद पहली बार मिलने के लिए पहुंचती है और जाकर के पिता के सामने रोने लगती है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके ऊपर झूठा रेप केस अपने प्रेमी के कहने पर लगवाया था और आज वो प्रेमी मेरे साथ शादी करने के 12 साल बाद दूसरी औरत के साथ उसने शादी कर ली है और मुझे घर से निकाल दिया है और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो बाबूजी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। माँ भी छोड़कर जा चुकी है, माँ भी दूसरे के साथ शादी करके घर से भाग गई है। घर पर दोनों छोटे छोटे भाई हैं और मुझे मेरे पति ने छोड़ ही दिया है। अब बेटी अपने पिता के पाँव में गिड़गिड़ाती है और कहती है मैं आपका केस लड़ूंगी। आपका कोई केस लड़ने वाला नहीं था ना, आपके पास ना पैसे थे ना आपकी कोई हिमायत में आया था, तो मैं आपका केस लड़ूंगी। उसके बाद उसने एक वकील किया। वकील का नाम होता है विवेक अग्रवाल और उसको करने के बाद वह हाई कोर्ट में अपील दायर करती है कि मैंने अपने पिता के ऊपर झूठा रेप केस लगाया है, अगर कोई सज़ा देनी है तो मुझे दे दीजिए, मेरे पिता को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो विवेक अग्रवाल होता है कुछ सबूतों को, कुछ साक्ष्यों को उठाता है और कोर्ट के सामने रखता है कि भाई लड़की का जब मेडिकल हुआ था तो वहाँ पर रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। बहुत सारे ऐसे सबूत और फैक्ट पेश किए जाते हैं। तो जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो अब इस जिसका नाम होता है सुमित यानी कि पिता को बाइज्जत बरी कर देते हैं और बाइज्जत बरी होने के बाद पिता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह अपने गांव में जाता है, गांव के लोगों को भी पता लग चुका था अब 12 साल बाद कि पिता को बेटी ने फंसाया था। तो गांव वाले भी अपनी करनी के ऊपर शर्मिंदा थे कि हमने आज तक 12 सालों तक इसके बच्चों को खूब गालियां दी हैं और इसको भी खूब गालियां दी हैं कि बेटी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब गाँव वालों को सच्चाई पता चलती है तो वह भी, उनकी भी आंखें नम हो जाती हैं कि भाई हमने गलत किया था इस आदमी के साथ। और वह वापस अपने घर पहुँचता है तो पत्नी भाग चुकी थी दूसरे आदमी के साथ। बेटी जिसके साथ शादी की थी उसने बेटी को भी छोड़ दिया था। और यहाँ पर उसके जो बच्चे थे, छोटे छोटे लड़के थे, उनका क्या कसूर था दोस्तों। उन्हें बचपन से ही माँ बाप का साया उनके सर से हट गया एक बहन की करतूत के कारण। उन्होंने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला था। फिलहाल बड़ा लड़का 22 साल का हो चुका था। वो लड़के भी अपने पाप से गले लग कर जोर जोर से रोते हैं कि बापू हमें लोग कितने ताने मारते थे कि तुम्हारा बाप गंदा है, तुम्हारे बाप ने अपनी बहन को, बेटी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन आज सबको पता लग गया है और अब यहाँ पर हम सही से रहेंगे। उसके बाद दोस्तों उस बेटी को पिता माफ़ कर देता है क्योंकि पिता का दिल बहुत बड़ा होता है और अपने बच्चों को वह दोबारा से बच्चों के साथ मिलकर रहने लगता है। पत्नी तो हालांकि उसको छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अपने बच्चों के ऊपर अपनी बाकी की ज़िंदगी वह अच्छे से गुजारेगा। इस तरह के कांड हो जाते हैं दोस्तों समाज के अंदर।
और ये अभी का मामला है, अखबारों में छपा था, न्यूज़ में आया था, आपको पता भी होगा जिन लोगों ने देखा होगा। बड़ा ही बुरा हुआ था इस आदमी के साथ। 12 साल इसकी ज़िंदगी के अनमोल दिन जो कि जेल में काटने पड़ गए। ऊपर से पत्नी भाग गई बच्चों को छोड़कर, बच्चों को बड़ा दुख उठाना पड़ा और एक लड़की के ऊपर यह सारा कांड हुआ। तो अपने घर परिवार के अंदर लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ भाई, अच्छे से रहें, माँ बाप को अच्छे से रखें, उनके ऊपर ऐसा वैसा इल्ज़ाम ना लगाएं, बहुत बड़ा पाप होता है। कई मामले अभी आपने देखने को मिले होंगे आपको। लड़की ने अभी भी एक पिता के ऊपर आरोप लगाया था और अभी 5 साल के बाद वह छूट कर आया है जब आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो आजकल तो बेटियां ही बाप की दुश्मन बन रही हैं। बाप बेटियों को रोकने की कोशिश करता है बाहर गंदी चीज़ें, गंदी हरकतें करने से, तो बेटियां बाप को ही फंसा देती हैं और बाप ही जेल काट कर आते हैं। दोस्तों, ऐसा माहौल आज के ज़माने में चला हुआ है। कलयुग का कलिकाल है। सब लोगों को मैं बचने की यहाँ पर यही एक हिदायत देता हूँ, भाई बचकर रहें। परिवार में कोई किसी का नहीं है, बहुत बुरा समय चला हुआ है। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राव मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, जो कि वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परवीन राज हैं, जो कि बिहार से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। मोनू जैन कमेंट करते हैं। संजीव कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, जय हिंद जय भारत जी भाई साहब के, हाँ भाई साहब जी। उसके बाद मुकेश कुमार हैं, जो कि राधे राधे जी यूपी 83 से हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और बहुत ही सपोर्टेड इंसान है धीरज भाई, जो जैसा करता है वैसा भरता है जी, बिल्कुल। मनोहर जोशी हमारे भाई नेपाल से रहने वाले हैं और फिलहाल यूपी मुरादाबाद में काम करते हैं। असली नाम इनका मुरलीधर जोशी है। दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई, राम राम सर, राम राम भाई साहब जी। और उसके बाद सुल्तान फैजल कमेंट करते हैं। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई, राधे राधे भाई साहब जी, राधे राधे सुरजीत जी। अमित पटेल हमारे भाई, जय श्री राम, क्या हाल है सुदेश भाई। आजकल कहानी पूरी नहीं सुना रहे हैं और बीच में क्यों बंद हो जा रहा है कहानी आपका? वो किसी वीडियो में रह गया होगा अमित भाई, एडिटिंग करते हैं तो थोड़ा पिछला पार्ट कट गया होगा, शायद हो सकता है। और वैसे मैं अपनी ओर से पूरी ही बनाता हूँ। भीमदत्त जोशी हमारे भाई कमेंट करते हैं, जैसी करनी वैसा फल मिलता है जी, बिल्कुल। और जो कि नेपाल से हैं, मुरादाबाद में काम करते, भीमदत्त जोशी। आरिफ बहादुर हमारे भाई, गुड मैसेज सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। राठौड़ घनश्याम भाई हमारे कमेंट करते हैं। हिंदू नूडी कमेंट करते हैं। और बशीर खान हमारे भाई कमेंट करते हैं और कह रहे हैं कि यू आर ग्रेट, यू स्पीक वेरी वेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बशीर जी। सलाउद्दीन खान, राधे राधे गुरुजी, सलाउद्दीन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राधे राधे जी। नवल पटेल, जय श्री राधे भाई, जय श्री राधे जी। समाधान पाटिल हमारे भाई, भाई साहब तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से। समाधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहें और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। सुजीत कुमार हमारे भाई, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। और अनिल बडोला हमारे भाई कहते हैं कि भाई साहब मैं आपकी कहानी कभी नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा सुनता हूँ, आप सच्ची घटना से आधारित बनाते हैं जी, बिल्कुल। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहें। रामपाल हमारे भाई कमेंट करते हैं यूपी 43 से, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और जिस भाई का नाम रह गया है इस वीडियो के अंदर, वो नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। तब तक आप देखते रहिए हमारे चैनल तिरछी बात को। जय हिंद, जय भारत।